सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मुझे उम्मीद है कि इन दिनों में जो हम मनन कर रहे हैं हर रोज़, वो आपके लिए एक आशीष का कारण बन रहा है। और सिर्फ ये वीडियो ही सुन के आप बंद नहीं कर दे रहे, परंतु उस पर मनन भी कर रहे हैं। तो मेरी आशा यही है, उम्मीद यही है कि इन 40 दिनों में जब हम मनन कर रहे हैं, आज हमारे उपवास का 7वां दिन है, और इन 40 दिनों में हम लोग मनन करके ये सीख लें, ये समझ लें कि बाइबल में क्या अहम बातें हुई। अब तक कल हमने देखा था कि परमेश्वर ने मूसा को, उन लोगों को जिन्हें मिस्र से निकाल के लेके आने के लिए परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, अब वो लोग रास्ते में हैं और परमेश्वर उनको अब आज्ञाएं दे रहा है। परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथ से लिख के ये आज्ञाएं दी मूसा को कि अपने लोगों को ये चीज़ें सिखा। अब ये समय है कि अब ये लोग वो पूरे 40 साल का समय व्यतीत कर चुके हैं, और अब वो वायदा जो परमेश्वर ने किया था कि मैं तुम्हें तुम्हारा अपना एक देश दूंगा, वो पूरा होने जा रहा है। और वो वायदे में उस कनान देश में प्रवेश करते समय पहली चीज़ जो होती है, पहला नाम जो हम देखते हैं, वो नाम है यहोशू। तो आज के मनन के लिए हम देखेंगे यहोशू की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, और उसके पहले वचन से 18 वचन तक हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले कि हम उसको पढ़ें, आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आपसे मांगते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। आपसे मांगते हैं पिता कि आज आपके वचन को मनन करने में आप मदद करें, अगुवाई करें परमेश्वर। आज का वचन हमारे लिए एक बड़ी आशीष का कारण बने। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमें सिखाएं हर दिन प्रभु जी, आप हमें साफ करें, पवित्र करें प्रभु जी, आप हमें और ढालें परमेश्वर पिता, और हमारी ज़िंदगी से आपको महिमा मिले। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप कृपा करें, हम सबसे बात करें, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जिस वचन पर हम मनन कर रहे हैं वो है यहोशू की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। तो आप सब लोग इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। इस अध्याय के अंदर बहुत सारी बातें हैं। एक वायदा है जो बहुत बार हम लोग सुनते हैं, रिपीट करते हैं। कई बार जब हम नया काम शुरू करने लगते हैं तब ये वचन यहोशू 1:6 हम पढ़ते हैं कि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ मैं तेरे संग रहूँगा, जहाँ जहाँ तू अपना पाँव रखेगा वो जगह मैं तुझे दे दूँगा। पर इस वचन में यहाँ तक पहुँचने के लिए यहोशू ने बहुत मेहनत करी है, बहुत साल, बहुत समय लगा है यहाँ पर पहुँचने में। कई लोग सोचते हैं कि हम प्रभु में आए और तुरंत से सब कुछ हमारे लिए हो जाए, और वो नहीं हो पाता क्योंकि हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप में चलने में बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी ज़रूरी हैं ताकि हम उसके साथ जैसा वो चाहता है वैसे चलने पाएँ। इस अध्याय में परमेश्वर, यहोशू एक जवान व्यक्ति था और उस मूसा के साथ चलने वालों में सबसे ज़्यादा वही था, वो उसके साथ में, मूसा के साथ साथ में रहता था। अब परमेश्वर ने इस अध्याय में 4 बार यहोशू को एक बात कही है। 3 बार परमेश्वर ने स्वयं कही है और 1 बार लोगों के द्वारा कही गई है। और वो बात बार बार परमेश्वर क्या कहता है, 6ठे वचन में हम देखते हैं, 6 वचन से लेकर 9 वचन तक 3 बार हम इसको देखेंगे। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। हियाव बांध और दृढ़ हो जा। 7वां वचन, इतना हो, ये ध्यान रखें कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी कर। और फिर उसके बाद 8वें और 9वें वचन में, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, दिन रात इस पर मनन करना और जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करना, फिर जो कुछ तू करेगा वो सफल होगा। 9वें वचन में फिर एक बार परमेश्वर कह रहा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। और आखिर में, इस अध्याय के आखिर में 16, 17 और 18 वचन में अब जो आज्ञाएं परमेश्वर ने यहोशू को दी, यहोशू को कहा कि ये तो इसराइलियों को बता, और वो आज्ञाएं यहोशू ने इसराइलियों को बताई और कहा कि तैयार हो जाओ, अब 3 दिन बाद वो जो वायदे का देश है प्रभु वो हमें देने के लिए जा रहा है। अब यहोशू ने ये बातें इसराइलियों को बताई और इसराइलियों ने क्या कहा कि जो कुछ तूने कहा है वैसा ही होगा, जिसके लिए तूने जो जिम्मेदारियां ठहराई हैं हम वो सब करेंगे। जैसे हम मूसा के प्रति विश्वास योग्य थे तेरे प्रति भी रहेंगे। और फिर 18वें वचन में वो क्या कहते हैं, ये इस्राएली लोग जो अगुए हैं इसराइलियों के, वो यहोशू से वायदा कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं, कोई क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, जो तेरे विरुद्ध बलवा करेगा या तेरा विरोध करेगा और जितनी आज्ञाएं तू दे उनको ना माने तो वह मार डाला जाएगा।
अब ये लोग उन बातों को जो परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा कही हैं उनको मानने के लिए तैयार हैं। और फिर एक चीज कह रहे हैं कि जो नहीं मानेगा वो मार डाला जाएगा, परंतु तू दृढ़ रह और हियाव बांधे रह। बार बार इस अध्याय में एक ही चीज यहां पर दी जा रही है और वो ये है कि हियाव बांधे रहे। हियाव बांधने का मतलब यह है कि निराश मत हो, दृढ़ रहे। जो बातें परमेश्वर ने कही हैं उस पे चल। मेरे प्रियो, हमारी जिंदगी में अगर हमें जड़ पकड़ना है तो जड़ पकड़ने के लिए यही सब कुछ है। यही वचन है हमारा आधार, यही वचन है जिसके ऊपर हमने चलना है। क्या आप और मैं जो आज्ञाएं प्रभु हमें देता है, जो आज्ञाएं हम लोग सुनते हैं, हमें बताई जाती हैं, क्या हम उस पर चल रहे हैं? और क्यों जब हम नहीं चलते उन पर तो फिर हमारी जिंदगी में डर आ जाता है, निराशा आ जाती है और हम डगमगाने लगते हैं। परंतु यदि हम इस वचन को, जो कभी ना बदलता है, इस वचन को अपना आधार बनाएंगे, इसके अनुसार चलेंगे, तो ये याद रखें कि इसके अनुसार चलने से हम दृढ़ रह पाएंगे, हम निराश नहीं होंगे, हियाव बांधे रहेंगे। ये याद रखें, वो परमेश्वर जो अब्राहम का परमेश्वर था, जो मूसा का परमेश्वर था और जो यहोशू का परमेश्वर है, वो ही आज भी वही सेम परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है। हमें भी दृढ़ बने रहना है, हियाव बांधे रहना है और उसके वचन पे पूरी रीति से चलना है, ताकि हम उसको महिमा देने के लिए जो योजनाएं उसने बनाई हैं, हम अपनी जिंदगियों में उनको पूरा करने पाएं। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सामर्थी पिता, प्रभु यीशु के नाम से आपसे मांगते हैं, इस वचन पे चलने का अनुग्रह आप हमें दें, सामर्थ दें प्रभु, ताकि हम हियाव बांधे रहें, दृढ़ बने रहें प्रभु जी, और हमारी जिंदगियों से आपके नाम को महिमा मिले। आज के दिन को आशीषित करें प्रभु जी, आपको महिमा देने में मदद करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।